नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहेंगे जहां पर एक कैंडिडेट ने 2 रेगुलर डिग्री की और फिर भी दोस्तों यहां पर कैट ने आदेश दिए कि उन्हें रेलवे की नौकरी दी जानी चाहिए। यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट है ये लोको पायलट बना था और इसने एक साथ टेक्निकल डिग्री भी ली थी और उसी वर्ष इन्होंने बीए यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री भी ली थी। और वहां पर कैट जो इलाहाबाद है उसने दोस्तों आदेश दिए हैं कि उन्हें यहाँ पर रेलवे की नौकरी मिलनी चाहिए। चलिए पूरा यहाँ पर केस को समझते हैं, आखिर ये केस क्या हुआ था। और अगर आपके पास भी 2 रेगुलर डिग्री हैं तो क्या आपका जो फ्यूचर है सेफ रहेगा रेलवे के अंदर। चलिए देखते हैं पूरा मामला। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमको यह पता लगता है कि हमारी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है जिससे हमें और प्रिपेयर करने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। तो दोस्तों इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली। तो यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म पर अभी यहाँ पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है। 1 साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 615 रुपये में मिल जाएगा और इसमें रेलवे एग्जाम की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की तो इसमें CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट सारे के सारे आपको जो है इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल है, फुल टेस्ट भी शामिल है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी यहाँ पर शामिल है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा मामला है। यहाँ पर देखिए कैट इलाहाबाद का, और यहाँ पर देखिए धर्म कुमार यादव बनाम रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ यहाँ पर ये मुकदमा हुआ था, मतलब कि अपील हुआ था उच्च न्यायालय के अंदर। रिट यहाँ पर इन्होंने याचिका दर्ज कराई थी और ये मामला है 19 जनवरी 2023 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयोगकर्ता के जो प्रश्न है वो ये है कि एक साथ दो डिग्री या समकालीन यानी कि एक साथ दो डिग्री हासिल करना, ये वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये पूरा मामला यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस के बीच यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनका ये है कि ये जो कैंडिडेट थे वो असिस्टेंट लोको पायलट है और टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली थी, आपको पता है कि 2018 के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती एक साथ आई थी। और वो जो भर्ती थी वो आपके आई थी CEN 01 2018 नाम से। ठीक है, ये जो भर्ती आई थी इसमें असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पद आए थे। और इसमें एक जो कैंडिडेट है इसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया था 3/2/2018 को। और यहाँ पर कैंडिडेट है, इसके सारे चरण हुए, मतलब CBT हुआ, फिर आपका साइको टेस्ट हुआ और बाकी सारी प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसका यहाँ पर देखेंगे ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो है 5/8/2020 को जारी किया गया। और 3/2/2021 को जो कैंडिडेट था जिसकी ज्वाइनिंग भेजी गई थी उसको यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें ये कहा गया कि भाई आपने 2 डिग्री एक साथ करी है। ठीक है, जिसमें आपको 2 डिग्री मतलब एक डिग्री और डिप्लोमा आपने दो एक साथ किए हैं। और आपको 31/3/2021 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें जो कैंडिडेट है इसकी जांच के लिए, जो ये 2 डिग्री एक साथ करने की जो जांच है इसको करने के लिए और अंतिम निर्णय के लिए उसकी जो फाइल जो थी हेडक्वार्टर भेजी गई थी। और यहाँ पर बाद में 7/5/2021 को यहाँ पर कैंडिडेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है जिसमें आपको ये बताना है कि भाई आपने 2 डिग्री कैसे करी, ठीक है, और क्यों करी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरोप लगाया रेलवे ने कि उसने लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज जो है सिरसा, वहाँ से 2010 से लेकर 2011 के बीच में BA प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर किया, 2011-12 में सेकंड ईयर करी और 2012-13 में आपके थर्ड ईयर करी। मतलब कि आप एक प्रकार से देखेंगे तो 2010 से और 2013 तक उसकी BA हो गई। ठीक है, और उसी टाइम पे उस कैंडिडेट ने हंसवाहिनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान नैनी है वहाँ से डिप्लोमा भी किया। और आप देख सकते हैं डिप्लोमा का जो वर्ष है ये भी बताया गया है 3 साल का, ये 2011-12 से स्टार्ट होकर 2013-14 में किया। यानी कि ये दोनों जो हैं एक प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल हो रहे हैं, इन दोनों डिग्री एक साथ की। उसने डिप्लोमा भी किया है उसी टाइम पे और उसी टाइम पे उसने आपकी जो BA है उसकी डिग्री भी ली है। और आगे बताया है कि ये जो दोनों चीज़ आपने करी है वो UGC जो है यानी कि आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके नियमों के खिलाफ है, क्योंकि आपको UGC अलाउ नहीं करता कि आप एक साथ 2 डिग्री या 2 डिप्लोमा वगैरह यहाँ पर करें। तो आपने ये गलत किया है और आपको इसका जवाब देना है। और जो कैंडिडेट ने इसका रिप्लाई भी भेजा, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट ने अपना जो आरोप लगाए थे उसके ऊपर
उनके जवाब में अपना जवाब लिखा और अपने ऊपर जो भी आरोप लगाए थे उनको इनकार किया कि भाई ये सारे जो आरोप हैं गलत हैं या जो भी है, उसने लिख के भेजा। और बाद में क्या किया, 22/6/2021 को उसकी जो सहायक लोको पायलट के पद पर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस ज्वाइनिंग को रद्द कर दिया गया। ठीक है, यानी कि उसकी नियुक्ति कराई नहीं गई। ठीक है, यहाँ पर आवेदक की नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया, यानी कि उसकी ज्वाइनिंग भेजी नहीं गई। अब यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट था उसने क्या किया, उसने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जिसका चयन सहायक लोको पायलट के पद पर हुआ था। और दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यह पाया गया भाई कि बीए और उसने दो डिग्री है दोनों एक साथ करी हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने बोला है कि भाई 15/1/2016 को जो है 15/1/2016 को जो यूजीसी है उसने अपनी गाइडलाइन जारी करी थी यूजीसी ने कि भाई आप एक साथ दो डिग्री या दो डिग्री डिप्लोमा नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है, लेकिन उससे पहले की जो कैंडिडेट है उसने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी है। ठीक है भाई, कैंडिडेट ने तो 2011 से और 2013-14 के बीच यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है। और यहाँ पर जो यूजीसी का ये नियम आया है, इंस्ट्रक्शन आए हैं कि भाई आप जो है एक साथ दो डिग्री नहीं कर सकते, ये तो बाद में आया है, इसलिए कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। ये कैंडिडेट ने यहाँ पर लगाया था अपनी जो इन्होंने हलफनामा पेश किया था। अब यहाँ पर देखिए फिर इन्होंने जो भी चीज़ थी सारी यहाँ पर सुनी है, जो भी इनके जजमेंट वगैरह है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, यहाँ पर होता रखा है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि भाई क्या डिसीजन दिया, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया, पॉइंट नंबर 7 को आप पढ़ेंगे कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने लिखित दलीलें दाखिल की हैं, जिसमें उन्होंने जवाब में बताए गए तथ्यों को दोहराया है कि 15 जनवरी 2016 को जो यूजीसी का जो लेटर आया था उसमें ये कहा गया था कि भाई आप एक साथ दो डिग्री हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट है इसने तो पहले ही ये चीज़ पूरी कर ली थी। और यहाँ पर देखिए अगर ऐसा कुछ है कि भाई कोई कैंडिडेट है उसने एक साल में मान ली 2 डिग्री ग्रहण कर भी ली है, तो उसकी जो डिग्री है उनको आप वो नहीं कर सकते कि ऐसा कोई वहाँ नहीं लिख रखा कि भाई आप जो 2 डिग्री लिए हैं उनको अमान्य घोषित कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा ही लिख रखा है कि भाई 2 डिग्री अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि भाई जो आपकी 2 डिग्री हैं वो मान्य नहीं होगी या दोनों में से एक मान्य होगी या एक मान्य नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। और यहाँ पर बता रखा है कि उसने बीए के रूप में अपनी योग्यता का उपयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा हम पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 7 को। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने लिखित दलीलें दाखिल की हैं, उन्होंने जवाब में बताए गए तथ्यों को दोहराया। हालांकि ये भी कहा गया है कि 15 जनवरी 2016 के यूजीसी के पत्र के अनुसार छात्र को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक साथ 2 डिग्री हासिल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले में आवेदक ने नियमित मोड में एक साथ डिग्री और डिप्लोमा दोनों पूरे किया है, जो नियमों की अनुमति नहीं है। और यह भी कहा गया है कि आवेदक ने सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 01/2018 में आरआरबी में अपने डिप्लोमा का उपयोग किया है, और जो 2019 में CN 01/2019 यानी कि एनटीपीसी की भर्ती आई थी उसमें दोस्तों उसने अपनी जो बीए की डिग्री है उसका भी यूज़ किया, मतलब दोनों उसने यूज़ किए हैं। आवेदक के आचरण से पता चलता है कि वह विभिन्न पदों के लिए दोनों योग्यता यानी कि अपनी डिप्लोमा और बीए का लाभ उठा रहा है, जो कानून के तहत स्वीकार नहीं है। ये रेलवे बोर्ड के जो वकील वगैरह थे उन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे बोला गया है, वर्तमान मामले में स्वीकार किया गया कि आवेदक ने 2010 से 2014 के बीच एक साथ बीए की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स किया है। इस आधार पर 22/6/2021 के अनुसार प्रतिवादियों ने आवेदन को 5/8/2020 पत्र के माध्यम से जारी सहायक लोको पायलट के पद पर आवेदक की नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर रद्द कर दी गई थी कि भाई 2 साथ 1 डिग्री नहीं ले सकते। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया, लक्ष्मी नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्न टिप्पणी करी थी। तो ये इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उनमें भी ये मामला गया था, तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया देखिए, उसको भी देख लेते हैं। और फिर कैट ने लास्ट में क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार संपूर्ण सामग्री पर चर्चा करने के बाद मुझे ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक छात्र के लिए एक साथ 2 डिग्री हासिल करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है जिसे संबंधित परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सके। इसके अलावा 18/1/2021 का परिपत्र किसी भी तरीके से पात्रता मापदंड की आवश्यकता को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदल सकता। इस प्रकार 18/1/2021 के परिपत्र के आधारित आदेश स्पष्ट रूप से टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए यानी कि जो ज्वाइनिंग इसकी जो ज्वाइनिंग रोकी गई थी वगैरह उसको बताया गया है। और आगे बताया गया है परिणाम स्वरूप प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वो याचिकाकर्ता यानी जो कैंडिडेट है उसके पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दे, यानी कि उसको ज्वाइन करने की अनुमति दे जिस पर याचिकाकर्ता नियुक्त किया गया था, यानी कि जिस पद पर उसकी ज्वाइनिंग हुई थी उसे यहाँ पर उस पद पर नियुक्त किया जाए। और याचिकाकर्ता यानी कैंडिडेट को महीने दर महीने अपने वेतन का भुगतान भी हकदार होगा। हालांकि याचिकाकर्ता 2/3/2021 से इस आदेश की तारीख पर 9 वर्क 9 पे के आधार पर वेतन का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भाई 2021 से अब 2024 चल रही है, तो उसकी जो टाइम चला गया 2-3 साल का, तो उसका पेमेंट उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अब उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करा देनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट है, उसने यहाँ पर अपना फैसला सुनाया। अब यहाँ पर देखिए इस फैसले को उन्होंने थोड़ा सा माना है कैट ने, और यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर इन्होंने दिया है। यहाँ पर जजमेंट देखिए पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर बताया गया है कि अभिलेखों का अभिधन यानी जो भी यहाँ पर दस्तावेज दिए, जो भी सबूत वगैरह दिए, उनका अवलोकन करने तथा प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात हम ये देख सकते हैं निसंदेह यह असंभव प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति एक साथ 2 डिग्री कैसे कर सकता है, लेकिन इन दोनों डिग्रियों को निरस्त करने का आधार नहीं माना सकता। भाई 2 डिग्री तो कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि दोनों डिग्रियों को निरस्त कर दें, एक कोई नहीं माने। ठीक है, एकत्रित सामग्री के आधार पर ऐसी डिग्री धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ठीक है, यानी कि 2 कैंडिडेट है उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात एक या दोनों डिग्रियों को निरस्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कैंडिडेट से पूछना चाहिए कि भाई आप कौन सी डिग्री रखना चाहते हो, कौन सी नहीं रखना चाहते, या फिर दोनों ही नहीं रखना चाहते हो, तो ऐसे में उनकी डिग्री को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे प्रयास मामले दर मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास मामले दर मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। और भी अगर कोई केसेस वगैरह आते हैं तो ऐसा किया जाना चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो अवध विश्वविद्यालय और न फैजाबाद से प्राप्त बीए की डिग्री, और न ही जो इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त जो डिग्री है उसको निरस्त की गई है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसने डिग्री या डिप्लोमा किया है, उन्होंने इसकी डिग्री जो उसको रद्द नहीं किया है कहीं भी। इसलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 12, 13 और 14 ये जो है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट ने भी जो सुनाया था जजमेंट, उसको भी इन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने में कोई प्रतिबंध नहीं था। मतलब उस टाइम पे जब इन्होंने करी है, भाई कैंडिडेट ने 2011 से 2014 के बीच अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, तो उस समय कोई प्रतिबंध नहीं था। उक्त पर आधारित कोई कानून में गलत है, यानी कि कोई भी अगर कार्रवाई करोगे पहले जो आपने कर रखी है तो ये गलत होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए जजमेंट नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में हमारा विचार है कि सहायक लोको पायलट के पद पर आवेदक की नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द करना कानून की दृष्टि में उचित नहीं है। यानी कि उसकी ज्वाइनिंग रद्द करना गलत है और इसको अनुमति दी जानी चाहिए, यानी कि ज्वाइनिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। और आगे बताया गया तदनुसार ओए की अनुमति दी जाती है कि 22/6/2021 के आरोपित आदेश को रद्द किया जाए, और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक को अपने पद पर कर्तव्य का निर्वहन करने की अनुमति दे। और आवेदक को नियुक्त किया गया था, जिस पद पर उन्होंने नियुक्त किया गया था उस पद पर उसे नियुक्त किया जाए, और आवेदक को महीने दर महीने के आधार पर अपने भुगतान का हकदार भी होगा। हालांकि आवेदक 22/6/2021 से इस आदेश की तारीख पर 9 वर्क 9 पे के आधार पर वेतन का हकदार नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आदेश दिया है कि भाई अगर उसने कोई ड्यूटी भी करी है उस टाइम पे तो उसका पेमेंट करें, लेकिन अगर वो मान लीजिए ज्वाइन नहीं किया और 22/6/2021 से अभी तक बैठा ही है तो फिर उसका कोई पेमेंट नहीं बनेगा, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। तो दोस्तों पूरा मामला मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। ये जो कैंडिडेट था जिसने यहाँ पर डिप्लोमा और बीए की डिग्री दोनों एक साथ करी, ठीक है, लेकिन ये करी 2016 से पहले। 2016 में यूजीसी का नियम आया कि भाई आप एक साथ 2 डिग्री और 2 डिप्लोमा रेगुलर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आधार पर उसकी ज्वाइनिंग कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट बन गया था, उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कैंसिल कर दी। और जब उसकी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी तो उसने प्रेडिक्शन डाला, और यहाँ पर देखिए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका फैसला सुनाया, और बाद में ये यहाँ पर आप देखिए कैट ने भी फैसला सुनाया फाइनली कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। लेकिन किस आधार पर, कि भाई जब इसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी थी उस समय यूजीसी का कोई भी नियम नहीं था कि आप 2 डिग्री रेगुलर नहीं कर सकते, इसलिए कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है,
और जितने दिन उसने ड्यूटी करी है उसका पेमेंट भी होना चाहिए, और अगर उसने ड्यूटी नहीं करी है तो नो वर्क नो पे के आधार पर उसकी ज्वाइनिंग कराई जानी चाहिए। ये पूरा जजमेंट दोस्तों यहाँ पर आया है। अब आपका देखिए बहुत सारे डाउट आ गए होंगे कि भाई आपने भी कर रखी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यूजीसी ने 2016 में अपनी गाइडलाइन जारी करी थी और बाद में भी दोबारा भी रिवाइज गाइडलाइन यहाँ पर आई हैं, तो वहाँ पर वो अलाउ नहीं करते, और इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नए कैंडिडेट हैं। रूल्स आपको पता है, जब यूजीसी ने रूल्स निकाल रखा है, अगर आपने 2 डिग्री एक साथ कर रखी हैं तो दोनों को आप यूज़ मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बीच में एक लाइन और लिखी गई थी कि भाई कहीं भी उसकी डिग्री जो उसको ये नहीं लिखा गया कि उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी ऐसा वगैरह, तो इसलिए भी इनकी ज्वाइनिंग कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई थी, इसलिए उसको वापस ज्वाइन करवाया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूज़ कर भी रखी हैं तो उनका दोनों का एक साथ यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाद की होगी तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर पहले की होगी, जब यूजीसी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी किए थे 2016 से पहले, तो हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये सब कुछ मामला था दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी दोस्तों चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।